उसकी नजरें हालांकि उसे लगा कि उसकी योजना बेहतरीन है, लेकिन यूजिन को शक हो गया। अगले दिन उसने जेसी की अचानक जांच की। उसने न केवल उसकी चादरें बाहर फेंक दी, बल्कि मेटल डिटेक्टर से भी जांच की। यहाँ तक कि उसने जेसी के छुपाए हुए वेंटिलेशन ग्रिल को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जेसी की कुशलता के कारण यूजिन को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जब वे चले गए तो जेसी को एहसास हुआ कि उसे जल्द से जल्द भागना होगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। उसने तुरंत अपने कुछ साथियों को बुलाया और अंतिम भागने की योजना बनाई, लेकिन उनमें से एक घायल साथी डर के मारे भागने की हिम्मत नहीं कर पाया और बिस्तर पर अकेला रोता रहा। तीनों मजबूत साथी ज्यादा सोच नहीं सके और पहले ही निकल गए। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेकर पाइप पर चढ़ाई की, फिर छत पर कूदे। इसके बाद उन्होंने सावधानी से रेंगते हुए गार्ड टॉवर की रोशनी से बचते हुए आगे बढ़े। अंत में वे ड्रेनेज पाइप के सहारे अंतिम सुरक्षा रेखा तक पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि आजादी बस एक जाल के पार है, तो उन्होंने दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से तार की बाड़ पार कर ली। लेकिन जब तीनों समुद्र के किनारे पहुंचने वाले थे, तो वह डरपोक साथी अचानक पछताने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और सुरंग में घुसकर एकमात्र बचने के वेंट तक पहुंचा। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह हैरान रह गया। उससे एहसास हुआ कि वो जाल तक नहीं पहुंच सकता और भागने का मौका चूक गया। इस बीच भागने वाले तीनों ने पहले से तैयार लाइफ जैकेट निकाली। फिर उन्होंने हवा के सिद्धांत का उपयोग करके उन्हें फुलाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर समुद्र में गायब हो गए। अगले दिन जब गार्ड ने जेसी को जगाने की कोशिश की तो पाया कि बिस्तर पर केवल एक नकली सिर पड़ा था। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजकर 3 दिन और रात तक पूरे समुद्र की तलाशी ली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इस समय जेलर ने पूल को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सुरक्षित यादारा जेल इतनी आसानी से तोड़ी जा सकती है। खैर, कहानी यहीं खत्म होती है।